चलो कुत्ते लोग थोड़े शांत हुए, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पे क्या किया है, छोटे स्पीयर और बड़ा स्पीयर है, तो बड़े स्पीयर पे 5 × 10⁻² चार्ज है और छोटे पे 1 × 10⁻² है। अब चार्ज किधर जाता है, किधर से किधर जाता है कुछ भी पता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर से भी चार्ज किधर भी जाता है पकड़ो तो भी आंसर सही जाता है। तो मैंने क्या पकड़ा है, बड़े वाले से चार्ज क्यू छोटे वाले पे गया, तो बड़े वाले से गया इसलिए यहाँ पे माइनस, छोटे वाले पे आया इसलिए इधर प्लस। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। कंडक्शन कब तक होता है, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं होता तब तक कंडक्शन होता है। तो इधर का पोटेंशियल क्या फॉर्मूला लिया, 1/4πε0, फाइनल चार्ज कितना होता है टोटल अपॉन डिस्टेंस, 1/4πε0 Q/R। तो वही फॉर्मूला इधर भी लिखा, लेकिन इधर का चार्ज क्या है, माइनस करने के बाद कुछ तो चेंज हो गया ना, और इधर का R कितना है 0.02। तो इसको सॉल्व किया तो Q कितना आता है 1 × 10⁻²। इसका मतलब बड़े वाले से छोटे वाले पे चार्ज जाता है, कितना चार्ज आता है बड़े वाले से छोटे वाले पे, 1 × 10⁻² का चार्ज आता है। तो लेकिन पहले से ही छोटे वाले पे 10⁻² था, 10⁻² छोटे वाले पे था, उस पर और एक 10⁻² ऐड हो गया, तो कितना हो गया छोटे पे चार्ज 2 × 10⁻²। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, वाटर है 100 ग्राम का -10 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें एकदम छोटा आइस का एक क्रिस्टल डाला कि वो न्यूक्लिएशन के लिए बोलते हैं, तो उधर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है इसके लिए। तो वो आइस का एकदम उसका कुछ एनर्जी वगैरह लेने का नहीं, वो डाला, उसके बाद वहाँ पे आइस फॉर्म होता है। तो कितना आइस फॉर्म होगा, तब क्या होता है देखो, ये -10 डिग्री का जो वाटर है वो आता है 0 डिग्री पे, -10 डिग्री का जो वाटर है वो आता है 0 डिग्री पे, मतलब गर्म होता है। गर्म होता है मतलब कोई तो ये एनर्जी किधर जाएगा, ये गर्म हो गया मतलब ये गर्म हो गया मतलब ये जो एनर्जी किससे, तो इसको एनर्जी लेना पड़ेगा। ये अभी वाटर -10 से 0 डिग्री पे आया, मतलब इसको किससे तो एनर्जी लेना पड़ेगा ना, तो ये एनर्जी लेता है, जो भी आइस बन रहा है उससे एनर्जी लेता है और खुद गर्म होता है। ठीक है, तो इसने गर्म होने के लिए कितना एनर्जी लिया, mc∆θ, इसने गर्म होने के लिए कितना एनर्जी लिया, mc∆θ, और वहाँ पे थोड़ा आइस बन गया, तो आइस ने इसको थोड़ा लेटेंट हीट दिया और खुद ठंडा हो गया। ओके, आइस मतलब वाटर था ना, वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया। वाटर आइस में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, वो ठंडा होता है। ठंडा होता है मतलब उसने खुद का हीट निकाला, खुद का हीट निकाला तब वो आइस बन गया, और उतना हीट उसने किसको दिया, वाटर को दिया। देखो अभी देखो क्या हो रहा है, एम डैश इसमें क्या हो रहा है, आइस होने वाला है, एम डैश इसमें, इस ये जो वाटर है उसमें से एम डैश अमाउंट क्या होने वाला है, वो आइस होने वाला है। तब वो आइस हो गया। आइस होने के लिए उसको पर ग्राम को कितना एनर्जी देना पड़ता है, उसको पर ग्राम को एल एनर्जी बाहर निकालना पड़ता है, उस उतने से ठंडा होना पड़ता है। तो इतना एल एनर्जी पर ग्राम, लेकिन एम ग्राम का आइस बना, तो एम इंटू एल इतना एनर्जी वो आइस बना, और उसके बाद उसने बाहर दिया, और वो बाहर वाला एनर्जी किसने लिया, ये वाटर ने लिया जो -10 डिग्री पे है, और वो गर्म हो गया। ठीक है, तो वाटर ने गर्म होने के लिए जितना यूज़ किया वो कहाँ से आया, आइस ने ठंडा हुआ, आइस ठंडा हुआ मतलब 0 डिग्री का वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के लिए उसको ठंडा होना पड़ता है, तो ठंडा होने के लिए इतना एनर्जी से ठंडा हुआ, और ये हीट बाहर छोड़ा, और बाहर जो हीट गई वो किसने ली, फिर वो वाटर ने ली। तो mc∆θ वाटर का और ml आइस का दोनों सेम चाहिए। कितना वाटर था, 100 ग्राम, मैंने 100 ग्राम एज्यूम किया है। c कितना है वाटर का, 1 रहता है, और डेल्टा थीटा कितना, -10 का वाटर 0 डिग्री पे आता है, -10 का वाटर 0 पे आता है, तो डेल्टा थीटा कितना आता है 10, तो इज इक्वल टू m डैश इंटू 80। मतलब 1 ग्राम वाटर अगर आइस में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी बाहर छोड़ता है, 80।
तो यहाँ पे एम डैश आइस में कन्वर्ट हो गया, तो एम डैश इंटू 80 इतना एनर्जी बाहर गया। वो एनर्जी किसने लिया है? इस वाटर ने लिया है, और -10 से 0 पे आके बैठा है। तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या बनता है? 0। लेकिन 0 पे थोड़ा वाटर है और थोड़ा आइस है। तो कितना आइस है? एम डैश आइस है, ठीक है, और वाटर कितना है? m माइनस एम डैश। m ये है, m माइनस एम डैश वाटर है वहाँ पे फाइनली। तो m डैश मैंने कैलकुलेट किया, तो m डैश कितना आता है? 1/8। सॉरी, m डैश कितना आता है? 1000/80 आता है। तो m डैश अपॉन m का रेशियो फाइंड आउट करो बोला है, वो फाइंड आउट किया, तो वो कितना आता है? 1/8। ठीक है, थोड़ा सोचने के लिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं वापस एक बार बोलता हूँ, आइस जब वाटर जब आइस बनता है, तो उसको ठंडा होना पड़ता है। तो ठंडा होने के लिए उसको एनर्जी बाहर फेंकना पड़ता है। तो वो बाहर फेंका हुआ एनर्जी कौन लेता है? वो बाहर फेंका हुआ एनर्जी ये वाटर लेता है, और -10 से 0 पे आके बैठता है। ठीक है, तो गर्म कितना होना है? -10 वाला वाटर 0 पे आना चाहिए, तो इतना गर्मी चाहिए। इतना गर्मी आने के लिए क्या? आइस होना पड़ेगा। आइस होके ही आइस, अभी क्या है, कुत्ते चालू हो गए। ठीक है, इतना ही समझ के लो। समझ नहीं रहा तो वापस एक बार देखो, समझ में आ जाएगा। कुत्ते लोग बहुत ज़ोर से चालू किया इन्होंने, अभी तुमको सुना ही नहीं देगा कुछ। ठीक है, चलो बाय।